सभी भक्तजन जिनको वामन भगवान की पूजा करना है सभी आकर के यज्ञ स्थली में पूजन करें। भगवान आप कुर्सी में बैठ जाइए और जिनको पूजन करना है वो भगवान का पूजन कर सकते हैं। ये मत समझना कि ये एक छोटा बेटा बना है, बल्कि जो भगवान का अवतार लेता है स्वयं प्रभु की आकृति पर आ जाती है। बोलिए वामन भगवान की जय। सभी भक्तजन आकर के वामन भगवान का पूजन करेंगे और कथा भी चलती रहेगी। तो महाराज जी ने कहा कि आपके थोड़े से दान से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमको त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा कि त्रैलोक्य की संपदा तो हमारे ही पास नहीं है, तो हम आपको कहाँ से दे दें। उन्होंने कहा कि जाओ इस समय नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि एक के बाद एक यज्ञ कर रहा है, उससे उनकी संपदा उनसे दान लो और उसके पश्चात हमको दान लेना है। राजा बलि कि यहाँ जैसे ही वामन भगवान के छोटे छोटे पैरों में खड़ाऊ पहने हुए चटपट करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही वामन भगवान यज्ञस्थली के निकट राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो राजा बलि ने देखा, अपने आप को रोक नहीं सका, इतना तेज था हमारे प्रभु में। सभी यज्ञ करते हुए पुरोहितों को लेकर के आचार्यों को लेकर यज्ञस्थली पर पहुंचा और स्वागत करने लगा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यो वपुर्धरम्। स्वागत है महाराज जी, सुस्वागतम, स्वागतम महाराज जी, आपका स्वागत है। अरे आप हमारे घर में आए तो आज तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पितरः तृप्तः अद्यनः पाविताकुलम् यद भगवान आगतो गृहाय। हे प्रभु, आप हमारे घर में आए तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया। आप में इतना तेज, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात्, जैसे ब्रह्मर्षियों का तेज ही हमारे सामने मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गया है। ऐसे भूल भूल प्रशंसा करने लगा वामन भगवान। ब्राह्मण देख करके चरणों में गिरा राजा बलि। कहते महाराज जी, आपके मन में क्या इच्छा है? देखिए भगवान के माथे पे तिलक न लगाए, पैरों पे तिलक लगाने, अंगूठे भी लगाए तिलक, माथे पे तिलक न लगाए, छींक आ जाएगी उनको भी पूरी नाक जब पूरी रंग के धरती पूरी। हाँ, चरणों में तिलक लगाए। सभी बढ़िया शांतिपूर्ण आए और वामन भगवान की प्रार्थना करें, उनका तिलक करें, आरती करें और कथा भी चलती रहेगी, क्योंकि आज ही भगवान बालकृष्ण चंद्र जी का जन्मोत्सव है। जैसे ही राजा बलि ने देखा भगवान को, कहते ब्राह्मण देवता, आपके मन में क्या इच्छा है? ब्राह्मण देवता, आपको यदि कोई लेना है, कोई पोशाकार ले लीजिए, मुझे मोबाइल लेके चल, समझ गए ना? गाय ले लीजिए, आपको गाय चाहिए हो तो हमसे गाय आपको यदि विवाह की इच्छा है तो स्वयं से आपके बराबर बामन अंगुल की पौनी कन्या भी ला करके देंगे, आपको विवाह करना होगा। वामन भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजन, हमने जैसे आपकी वीरता को, आपकी उदारता को हमने जैसे सुना था, उससे तो कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनकी प्रशंसा के फुलवान भी। अरे आपके घर में आप क्यों ना इतने उदार हो, क्योंकि आपके दादा परदादा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, उनको कौन नहीं जानता। उन्हीं के हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, वो तो इतने बड़े भगवान के भक्त, ब्राह्मण भक्त, जिन्होंने तो खंबे से भगवान को
प्रकट कर दिया। विरोचन को तो कहना ही क्या है। ऐसे विरोचन नंदन बलि आपने भी कोई कसर नहीं लगाई है गान करने में। बहुत प्रशंसा की वामन भगवान ने। उन्होंने कहा कि महाराज जी बस हो गया, आप जैसे ब्राह्मणों का तो आशीर्वाद है, आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद बना रहेगा तो ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। पर आप आए हैं मेरे दर पर तो कुछ ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा कि राजन यदि आप देने की बात कह रहे हैं तो पदानी त्रीणि दैत्येन्द्रो सम्मतानि पदा मम। राजन यदि आप देने के लिए कह रहे हो तो मेरे इन छोटे छोटे पैरों में मुझे 3 पृथ्वी दे दो। राजा बलि तो गोबट हाथ करके हंसा। उन्होंने कहा रे ब्राह्मण देवता, इतने छोटे पैर, इन छोटे पैरों में थोड़ी सी पृथ्वी क्या करेंगे आप बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। वाचालम हमारे दादा पर दादा का नाम ले रहे थे, पर जब मांगने की बात आई तो तुम बालो बालिसमति मृत्यु को दो। जैसे आपकी छोटी काया वैसे आपकी छोटी बुद्धि। अरे मैं राजा बलि हूँ महाराज, मेरे सामने जिसने एक बार हाथ फैला लिया तो जीवन में दोबारा हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए सोच समझ करके मांग लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनिए राजन, अपने राम को करना क्या है, अपने राम को भजन करना है और भजन करने के लिए बैठने की जगह चाहिए। तो इतने में हमें बैठने के लिए हो जाएगा और क्या करना है। भाई जिस जमीन में बैठ करके भजन करते हैं ना तो वही कह देता भैया हमारी जमीन से उठो, कहीं दूसरी की यहाँ जाकर के भजन करो। अपनी जमीन से उठा करके वो कहता है यहाँ से उठो, आज भजन करने के लिए बैठे हो, कल आश्रम बना लोगे, झोपड़ी बनाओगे, फिर आश्रम बना लोगे, धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी में कब्जा कर लोगे। इसलिए राजन हमें मात्र भजन करना है और भजन के लिए थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो बैठ करके स्वतंत्रता से भजन करेंगे भगवान का। और आप तो जानते ही हो यद रक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। भाई जितना दान मिल जाए ब्राह्मण उतना ही दान प्रसन्नता से ले लेना तो उसके तेज में वृद्धि होती है, उसका तेज घटता नहीं और बढ़ता है। और जो सुखपूर्ण दान नहीं लेता तो उसके तेज में क्षीण होता है। अब हमारा तो 3 पग से ही कल्याण होना है, 3 पग से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम फालतू का दान काहे करें, फालतू के दान की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए राजन पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र, आप हमें 3 पग पृथ्वी दे राजा। राजा कहता है महाराज जी आप पढ़ गए तो चलिए नाप लीजिए कहीं की भी। भगवान ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं नापेंगे। क्या करना पड़ेगा, उनका संकल्प पढ़ना पड़ेगा। राजा बलि कहता है महाराज मुझे लज्जित मत करो, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। कितना बड़ा दानी राजा बलि 3 पग के लिए घंटों संकल्प पढ़ा है, दुनिया वाले मेरा उपहास उड़ाएंगे। इसलिए आप जहाँ की इच्छा हो तो 3 पग नाप के आप चले जाइए ब्राह्मण देवता, 3 पग नाप लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, नियम तो नियम होता है, चाहे 3 पग भूमि हो चाहे 1000 पग भूमि हो, जब तक आप संकल्प नहीं देंगे तब तक हम 3 पग पृथ्वी नहीं नापेंगे। इतने में शुक्राचार्य जी बगल से खड़े हुए थे, उन्होंने देखा तो छोटे से स्वरूप। उन्होंने कहा कि बालक तो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है, देखूं तो जरा ये कौन है। आंख बंद करके शुक्राजी महाराज ध्यान किए, ऐसे बैरोचनी साक्षात भगवान हरिश्वर कस्पाद अदितेर जात
हाथ उठाया संकल्प पढ़ने के लिए। शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ दिया। राजन, जानते हो कौन है? उन्होंने कहा वामन है। कहा नहीं, वामन है ना 53। ये साक्षात कस्यपाद अतिर जातो, ये कश्यप और अदिति से उत्पन्न होगा विष्णु है। उन्होंने कहा ये 3 पग क्या? 3 पग में, 1 पग में तुम्हारी संपूर्ण राज्य संपत्ति नाप लेगा। और जानते नहीं हो, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जो स्वयं देने के बाद भिखारी बन जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ सावधान हो जाओ। राजा बलि ने कहा क्या कहते महाराज जी विष्णु है? उनका हाँ। कहा जी तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, यदि जगत का दाता मेरे सामने हाथ फैलाएगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर रहेगा तो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और यदि ब्राह्मण होगा तो 3 पग पृथ्वी लेकर चला जाएगा, और साक्षात विष्णु होगा तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर रहेगा। अरे मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है, मैं महाराज जी दान करूंगा पृथ्वी का। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो अभी संकल्प भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा महाराज जी संकल्प नहीं हुआ, मैंने अपनी वाणी से कह दिया कि मैंने दिया तो दिया, अब मैं अपनी वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मना कर दो। उन्होंने कहा कि मैं झूठ कैसे बोल दूं? कहते कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो झूठ बोलने से पाप नहीं लगते। कौन कौन से स्थान? स्त्रीसु नर विवाहे चा मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। ये 5-6 स्थान ऐसे होते हैं झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। अपनी स्त्री से अगर एक आध झूठ बोल दिए तो वहां भी बहुत पाप नहीं लगता है। विवाहे चा स्त्रीसु नर विवाहे चा, कन्या का विवाह करने के लिए जाएं और एक आध झूठ बोलने से हमारी कन्या को सुंदर घर मिल जाए, सुंदर वर मिल जाए, तो ऐसे स्थान में भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। वृत्त्यर्थे, हमारी वृत्ति अगर हनन हो रहा है और झूठ बोल दे वहाँ हमारी वृत्ति बच जाए तो वहाँ भी पाप नहीं लगता है। प्राण संकटे, कोई हमारा बधाई किए डाल रहा हो भैया और वहाँ में 2-4 से झूठ बोल दे कि भैया हाँ जैसा तू कहा वैसा ही है, तो वहाँ भी प्राण बच जाए तो ऐसे स्थान में भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां, गाय की ब्राह्मण का कहीं वध हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से वो ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, ऐसे भी स्थानों में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तुम्हारा राज्य चला जाएगा, मना कर दो। उन्होंने कहा महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भूदेवी कहती है कि नहीं असत्यात् परो अधर्मा इति होवाच घोरियम, कि जो झूठ बोलता है तो उसका भार मुझे पर्वत श्रृंखला के बराबर भारी लगता है। मैं मना नहीं कर सकता महाराज जी, मना नहीं कर सकता। तो कहते कि तू गुरु जी से ज्यादा विद्वान मानता है, अपने को ज्यादा पढ़ा लिखा पंडित समझता है, मेरी बातों को नहीं मानता। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, भ्रष्टते श्रियः, श्रीहीन होने का श्राप देकर के शुक्राचार्य जी महाराज चले गए। इधर वादा विवाद हो रहा था तो वामन भगवान कहते हैं राजन दान करना हो तो चलो, नहीं तो हम तो चले अपने घर को। भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, दान तो प्रेम से किया जाता है, कोई किसी को परेशान करके थोड़ी नहीं दान लेने से आनंद नहीं आता, हम तो चले। राजा ने चरण पकड़ लिया, अरे महाराज जी अभी आज तक कभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझ राजा बलि के सामने वे दरवाजे से कोई ब्राह्मण निराश होकर के चला जाए, आपको मैं जाने ना दूंगा। संकल्प होने लगा। तो भागवत में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन पुराणांतर्गत ऐसा प्रसंग आया कि जैसे ही श्रृंगी को लेकर के संकल्प पढ़ने लगे
तो शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के श्रृंगी में बैठ गए, क्योंकि गुरु है, गुरु का शिष्य के प्रति हमेशा प्रेम रहता है, चाहे गुरु नाराज हो जाए चाहे प्रसन्न रहे। गुरु को कभी नहीं लगता कि हमारा चेला निर्धन रहे, गरीब रहे। गुरु को हमेशा लगता है कि हमारा चेला बढ़िया धन धान्य संपन्न रहे। और जब धन रहेगा तब यज्ञ करेगा, तो यज्ञ करेगा तो हमारा भी काम चलेगा और चेला का भी चलेगा। तो ऐसा ही शुक्राचार्य जी के मन में लगा कि हमारा चेला गरीब हो जाएगा तो कहाँ से हवन करेगा, कहाँ से पूजन करेगा। तो जाकर के उस श्रृंगी में बैठ गए। तो जैसे श्रृंगी में बैठ गए कि जले न गिरे, तो जल ही नहीं गिर रहा था। राजा बलि तो ऐसे ऐसे श्रृंगी को डुलाए। भगवान ने कहा कि लाओ हम देखते हैं कोई पुराना बर्तन है, जंग लग गया होगा। और कुछ लेकर के जैसे बड़ी जोर से मारा कि शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। मानो दो नेत्र होते हैं प्रत्येक जीव में। कौन कौन से? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक ज्ञान का नेत्र होता है और एक वैराग्य का नेत्र होता है। तो ज्ञान रूपी नेत्र से हम पहचान लेते हैं और वैराग्य रूपी नेत्र से हम दान करते हैं। तो भगवान कहते हैं शुक्राचार्य जी कि आपकी ज्ञान की दृष्टि तो बड़ी बलवान है। अरे मैं स्वयं नारायण, समर्थ नारायण इतना छिपने का प्रयास किया और तुम मुझको पहचान गए। लेकिन जो वैराग्य की दृष्टि है इसमें तुम्हारे मोह रूपी मोतिया बिंद चढ़ा है, इसलिए मैं गुस्सा लेकर के इसका ऑपरेशन कर दिया। तो जो मोतिया बिंद था वो तुम्हारा ठीक हो गया। शुक्राचार्य जी भागते हुए नजर आए और जैसे संकल्प हुआ भगवान विराट रूप धारण कर लिए। बोलिए विराट भगवान की विराट भगवान रूप धारण करके जैसे ही अपने पैर को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो भू भुआ सह महा जन तप सप्तलोक और सीधे ब्रह्मांड कटार में प्रभु का चरण का जैसे हुआ तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया। तो वहीं से गंगा जी की चिन्मयी धारा प्रवाहित हुई। प्रभु के चरणों को धोती हुई जैसी गंगा जी बही तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण कर लिया। अरे हमारे प्रभु का चरणोदक है, चरणामृत है, अपने कमंडल में धारण कर लिया। और वहीं से ब्रह्मा जी के चार अलकनंदा चक्षु इसे चार भागों में विभक्त हो गई। गंगा नदी चार भागों में विभक्त हुई। अब इधर जैसे नीचे की तरफ पर पैर बढ़ाए तो अतल वितल सुतल तलातल महातल दशातल और सीधे पाताल। मानो दो चरणों में ही पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिए। अब कहते बताओ राजन मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तीसरा पैर में कहाँ रखूं राजन बताओ। राजा तो सोचने लगा कि चिंता में पड़ गया कि दो ही पैर में सब नाप लिए भगवान कहते बंदी बना लो। ये राजा झूठ बोलता है, अन्यायी है, धर्मी राजा, इसको बंदी बना लो। तो राजा के दूत जो है युद्ध करने के लिए बढ़े तो राजा बलि ने कहा नहीं, ये समय बहुत खराब चल रहा है, हमारे गुरुजी भी हमसे नाराज हैं, युद्ध नहीं करना। तो सब सामने खड़े हो गए। भगवान के पार्षद आए और राजा बलि को बंदी बना लिया। बंदी बना करके बांध दिया। फिर राजा बलि कहता है महाराज जी आप ये बताएं कि धन बड़ा होता है कि धनवान? तो कहते बड़ा तो धनवान होता है। कहते कि आपने एक पग में तो आपने दो चरण में तो मेरी धन को नाप लिया और तीसरा चरण आप रख करके मुझे नाप लिया। तो भगवान अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख दिए और तीनों ही चरण भगवान के पूरे हो गए। तीनों चरण भगवान के पूर्ण हो गए। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी महाराज राजा बलि की पत्नी भगवान के स्वरूप को देख करके प्रार्थना करने लगी
ये प्रभु आपने मेरे स्वामी की संपदा का हरण नहीं किया है प्यारे, आपने हरण किया है तो मेरे स्वामी के अहंकार का आपने हरण किया है। आप तो इस त्रिलोकी के स्वामी पहले भी थे और त्रिलोकी के स्वामी आज भी है प्रभु। आपने मात्र मेरे स्वामी के अहंकार का हरण किया है। प्रहलाद जी आए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के नाचने लगे कि नेमं विरिंचो लभते प्रसादं न श्रीनं सर्व किमुता परेते यन्नासुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताङ्घ्रि। हे प्रभु अब आपको प्रणाम करते हैं। हमने भी आपको प्रसन्न किया और हमारे जो नाती पोता आ रहे हैं इनकी भी आपकी कृपा से कितनी सुंदर मति बनी हुई है कि आपके चरणों में इनकी रति है। बड़े